प्रीवियस क्लास में हमने अरिथमेटिक्स ऑन रियल नंबर स्टार्ट किया था, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑन रियल नंबर, जिसमें हमने रियल नंबर इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऑपरेशन होता है तो क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में जाना, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लिखे। ठीक है, ठीक है, चाहे एक्सपांशन के हो या चाहे आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले हो, सभी न्यूमेरिकल्स को हमने बारी बारी से देखा जाना। अभी इसी डायरेक्शन में मैथमेटिक्स ऑन रियल नंबर में हम और एक सब टॉपिक को पढ़ेंगे कि कन्वर्टिंग इरेशनल नंबर टू रैशनल नंबर। तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं, कन्वर्टिंग इरेशनल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। टू रैशनल नंबर, इसको रैशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। इरेशनल नंबर को हैंडल करना, रूट्स को हैंडल करना आसान नहीं है मैथमेटिक्स की। ऑन द अदर हैंड रैशनल नंबर को हम हैंडल कर सकते हैं, तो इसी कारण हम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा जो प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस, वो सिंप्लीफाई हो जाए। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपने ये लॉ तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर दैट इज ए माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज बी। यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन में। अब इस फॉर्मूले को आप गौर से देखिए, फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में है रूट्स, मतलब इर्रेशनल नंबर, और इक्वल टू में है ए और बी, दैट इज रैशनल नंबर। कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले की मदद से हम इर्रेशनल नंबर को, रूट्स वाले नंबर को सादे नंबर में, दैट इज रैशनल नंबर में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एक हमें हिंट मिलता है। अगर हमारा नंबर ये है, ठीक है, और हम ये हमारा इरेशनल नंबर है और उसे हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले ले, यहाँ पे माइनस है तो प्लस ले ले, बाकी वैसा का वैसा रखे, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी मेथड का हम यूज़ करेंगे एक्चुअली। तो ये दो नंबर के लिए। वैसे ही एक नंबर को अगर करना है, रूट टू को अगर करना है तो हम एक तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। ये सिंगल नंबर के लिए है, ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है या कम बार इसका रेफरेंस आता है, लेकिन ये बहुत यूज़ होता है स्पेशली डिनोमिनेटर में। एक अप्रोच आप हमेशा याद रखिए मैथमेटिक्स के, डिनोमिनेटर में वैसे तो रैशनल नंबर रूट से थोड़ा घबराते ही लोग, लेकिन स्पेशली अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, रूट्स वाले नंबर है, तो हमें उसे डेफिनेटली रैशनलाइज करना ही पड़ता है, वहाँ से रूट हटाना ही पड़ता है। डिनोमिनेटर में रूट्स वाले नंबर को हैंडल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो यूजुअली आपको क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया जाएगा जिसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। इन सब बातों को हम जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। सो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, देखो क्वेश्चन वैसे ही आता है डिनोमिनेटर में स्पेशल रूट टू को 1/√2, जो डिनोमिनेटर में रूट टू है उसको रैशनलाइज करना है। तो सेम स्टेप, कोई भी स्टेप मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंगल नंबर के लिए काफ़ी आसान है, आप उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, ताकि रूट टू मिलके 2 हो जाए। अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें बैलेंस के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से रूट टू इंटू टू हो जाएगा 2,
और न्यूमरेटर में √2। वैसे डिनोमिनेटर में से √2 हट गया लेकिन न्यूमरेटर में मिला। न्यूमरेटर में √2 या इर्रेशनल नंबर रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन हैंडल इट एक्चुअली। इन हायर मैथमेटिक्स यू विल सी दैट न्यूमरेटर में इर्रेशनल नंबर है, इट्स ओके, लेकिन डिनोमिनेटर में यूजुअली हम इर्रेशनल नंबर नहीं रखते हैं, उसे रैशनलाइजेशन मेथड से, इस प्रोसेस को कहेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ 1/√2 टू √2/2। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में चल जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इज इंटीजर नाउ, सो वी से इट इज रैशनलाइज्ड। देखो फिर से वही टाइप के क्वेश्चन, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यूजुअली यही क्वेश्चन आएंगे। क्या है, 2 + √3 है, तो इसको हमें रैशनलाइज करने के लिए किसी भी ऐसे, देखो फैक्टर को रैशनलाइज करने के लिए उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो रैशनलाइज हो जाता है। सिर्फ डिवीजन में ही नहीं करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में ही नहीं करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय द फैक्टर, दैट इज इसका एग्जैक्ट बस ये साइन को हमें रिवर्स कर देना है, 2 - √3। सो ये कुछ इस हिसाब से होगा, 1/2 + √3 था, उसको 2 - √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी लिख दिए। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह a + b, यह a - b हो जाएगा a² - b², 2² 4, √3 का स्क्वायर 3, और न्यूमरेटर में 2 - √3, so 4 - 3 is 1, so it will be 2 - √3. Okay, so let us get it revised. After having seen the mathematics on real number, there is subtopic in that called as rationalization, that is converting irrational number to rational number. Usually we cannot handle irrational number very easily because they are roots of prime number. On the other hand, rational number are easily handleable and they can, and simplification is very easy in them. So we have seen one law in previous class that √a + b, a - b gives a minus, that is if there is roots on left hand side, on the right hand side we can get rid of those roots, get convert into rational number from irrational number if we multiply them by this factor. This factor is nothing but the same, just the sign is reverse. If you are plus, just take minus, if you are minus, just take plus. So after multiplying and dividing by this factor, we can get our rational number, and that is what we are doing. The process is called rationalization. Usually we do it for denominators. We can handle in numerators but not in denominator. For example, in this scenario, in denominator we have √3, we want to get rid of, so we multiply it by its multiplying factor. So in denominator also we multiply, so in numerator also we have to multiply to keep the balance, and then we simplify it by a + b and a - b to get the actual answer. I hope you got this process. Now we will be seeing more questions on this. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगेन इसका आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फैक्टर ले लो जो कि रहेगा √3 + √5, उससे आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और डिवाइड भी कर लीजिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। ठीक है, तो फिर ये a - b, a + b हो जाएगा a² - b², √3² - √5 होल स्क्वायर, दैट इज 3 - 5। ओके, और न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5√3 + 5√5, 5 - 3 हो जाएगा -2, तो ये -2/5 -5/2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगेन सेम, 7 + 3√2 है, तो 7 - 3√2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए इसको, और फिर सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए a + b, a - b। सो a² - b², a है 7, 7² हो जाएगा 49 -3√2 का होल स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 9 × 2 हो जाएगा 18, सो 49 - 18 आएगा। न्यूमरेटर में 7 - 3√2 रहेगा। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते तो ये 31 आ जाएगा और ये 7 - 3√2,
एज इट इज। ओके, सो ये सिंपल एक ही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर एक्सरसाइज 1.5 फिफ्थ क्वेश्चन, √7 है, सिंगल नंबर को तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, √7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, और ये √7 ऊपर, तो ये रूट ऊपर चले जाता है, तो कोई इशू नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन हैंडल दैट। डिनोमिनेटर इंटीजर हो गया हमारा। अगेन √7 माइनस √6, मल्टीप्लाई के एंड डिवाइडिंग फैक्टर प्लस रहेगा, √7 प्लस √6। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 दैट इज 1, न्यूमरेटर में सेम रहेगा, √7 प्लस √6। ठीक है, तो इस हिसाब से हम रैशनलाइजेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, जिससे हम रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, स्पेशली दैट इज रूट वाले टर्म्स को, इर्रेशनल टर्म्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। न्यूमरेटर में रहे तो चलता, पर डिनोमिनेटर में हम उन्हें नहीं हैंडल कर सकते, ये आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इसमें ही एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.55 में 1 2 आई हैव कवर्ड, 3 एंड 4 आपके लिए होमवर्क। सो आगे बढ़ते हैं इसी मैथमेटिक्स ऑन रियल नंबर में। अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, सो एक्सपोनेंट के लॉज हमने पहले पढ़े हैं, और इनका क्या यूज़ है हम आगे देखेंगे, पहले इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। a⁻m a⁻n, अगर बेस सेम है, देखो इन सभी लॉस को और फॉर्मूलेस को इस हिसाब से स्टडी करो कि वो नंबर्स किस फॉर्म में आए तो हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए। तो जब भी बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट का, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, इसलिए इसके से रिलेटेड लॉज को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। तो m इंटू एम का मल्टीप्लिकेशन में जो थे उनका एडिशन हो जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे लिए आसान है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हार्ड है। तो बेस सेम है तो जो हार्ड वाला पार्ट है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली बेस सेम है तो जो डिवीजन है वो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी बेस सेम दिखे हमें दो नंबर का, तो हमें ये दो फॉर्मूले के अप्लाई करने का एक हिंट मिल जाता है। उसी प्रकार a⁻m⁻n है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये लॉज हमने पहले क्लासेस में भी पढ़े हैं, लाइक 5th 6th 7th 8th में, बस उसका एक रिवीजन अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं, और उसको कैसे अप्लाई करेंगे रूट्स के लिए वो हम देखेंगे। सिमिलरली अगर m और m सेम है तो इन दोनों को क्लब किया जा सकता है, लाइक ab, और इन दोनों को मिला के हम m लिख सकते हैं। a⁻0 1 होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अभी पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली अभी तक हम रूट्स को, मतलब इरेशनल नंबर को रूट के फॉर्म में लिखते थे, लाइक √2 √5, लेकिन इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसी को हम एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इरेशनल नंबर या रूट्स को हम बोलते हैं। तो अभी रूट्स की जगह हम कुछ एक्सपोनेंट्स लिखेंगे, लाइक देखेंगे आगे। तो उससे रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेशन के लॉज है पहले हम उसे पढ़ लेंगे, उसे जान लेंगे। सो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फर्दर मैथमेटिक्स में भी ये सभी लॉज काम में आते हैं जो अब हम नीचे पढ़ेंगे। सो √a को इसके पहले भी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इसको a⁻1/2 लिखेंगे और इसको हम स्क्वायर रूट कहेंगे। एक्चुअली क्या है, a⁻2 को हम स्क्वायर कहते हैं, तो 2 का अगर हम 1/2 करेंगे तो स्क्वायर का बन जाएगा स्क्वायर रूट, 2 का 1/2 करो तो स्क्वायर का बन जाता है स्क्वायर रूट, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ a नथिंग बट 2। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 रहता है, कुछ भी नहीं मतलब 2। ठीक है, तो 2 a⁻1/2 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर 3 रहेगा तो 3 को हम क्यूब कहते हैं, उसी प्रकार 1/3 को हम कहेंगे क्यूब रूट। सो यहाँ पे 3 है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ ए, तो उसे हम लिखेंगे a⁻1/3। स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3। अगर यहाँ पे 4 आता है तो a⁻1/4, सो एन एंड सो फोर्थ, स्क्वायर और क्यूब का एकदम उल्टा।
उसी प्रकार अगर 1/a है, ये आप नोट कर लीजिए, उसको a⁻⁻1 लिखेंगे। रेसिप्रोकल है और उसको जस्ट एक नंबर के फॉर्म में लिखना है तो a⁻⁻1 लिखेंगे। इसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार है, ठीक है। 1/a, 1 a⁻0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह a⁻0 लिखा और a की जगह a मतलब a⁻1। अभी यहाँ पे देखो बेस सेम है a और a, तो जो ये डिवीजन में है उनका हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो a⁻0-1, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऊपर में हमने पढ़े हैं, ठीक है। सो 0-1 हो जाता है -1, इसीलिए आप ध्यान में रखें जब भी ऐसा 1 अपॉन समथिंग है उसको (-1) में लिख सकते हैं। अभी यहाँ a है, ठीक है। यहाँ a की जगह अगर स्क्वायर रूट ऑफ a रहेगा, हमें पता है स्क्वायर रूट को a⁻2 हम लिखते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे 1 है तो बस एक माइनस साइन लगाना है, जब भी 1 है यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका वैसे की वैसे लिखना है। डिनोमिनेटर में रूट a है तो हम a⁻1/2 लिखेंगे, पर क्योंकि वो 1 अपॉन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ रही है। अगर नहीं समझ रही है तो पॉज करके फिर से देखिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो जब भी 1 अपॉन समथिंग रहेंगे हम माइनस लगाएंगे और फिर रूट के लिए 1/2, क्यूब रूट के लिए 1/3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पे अभी क्यूब रूट आ गया तो डेफिनेटली 1/2 की जगह 1/3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन है इसलिए ये माइनस आएगी। तो हर चीज़ क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए मैथमेटिक्स में एकदम, कि ये है तो ये है तो ये काइंड ऑफ। nth रूट है, पहले स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट, nth रूट है तो यहाँ पे 1/n आ जाएगा इन जनरलाइज्ड फॉर्म। ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म। रेस्ट टू पावर m है तो उसी प्रकार ये भी a⁻1/n रेस्ट टू पावर m रहेगा तो 1/n इंटू m n/n हो जाएगा। ये उस फॉर्मूले से रिलेटेड है, a⁻m होल रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे 1/n और m का मल्टीप्लीकेशन होके m/n बन जाएगा, ठीक है। तो नटशेल क्या है, जो भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहले पढ़े हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमने पहले इंटीजर के लिए पढ़े हैं, होल नंबर के लिए पढ़े हैं, वो रैशनल और इरेशनल नंबर के लिए भी इक्वली ट्रू है, ठीक है। अभी हम जानेंगे इस टिप के बारे में, ठीक है। अभी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स में हम एक अप्रोच करेंगे कि पहले जो बेस में जो ब्रैकेट है उसको हमेशा कॉम्प्रेस करेंगे। कॉम्प्रेस करेंगे मतलब उसको हमेशा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे से 25 है तो उसको 5 स्क्वायर लिखेंगे, तो उसको हमेशा कॉम्प्रेस छोटा करेंगे, कभी एक्सपांड नहीं करेंगे। पहले इसको टैकल करके उसके बाद हम जो ऊपर है माइनस साइन को टैकल करेंगे, या m या n या n m को। ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है लेकिन सबसे पहले वाला जो सीक्वेंस है हमेशा कॉम्प्रेस करेंगे, उसके बाद ही उसके रेस्ट टू पावर में कुछ है तो देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करते हैं। इससे काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। इसको कॉम्प्रेस करिए, हमेशा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे, एक्सपांड कभी मत करिए, ठीक है। सो लेट अस रिवाइज। सो इन दिस class we have seen laws of exponent. These laws of exponent we have also seen in earlier class. We are just getting them revised. The new thing in this class is exponential representation. Till now we have been representing irrational number in the form of roots, but roots can be replaced with exponent. For example, square root can be replaced with exponent 1/2. Similarly, cube roots can be replaced with exponent 1/3. Similarly, if there is a reciprocal, we put minus sign. Okay, so if in denominator now we have square root, so we put -1/2. Similarly, cube root, so we put -1/3, and so on and so forth. And we have this trick also which we will be using in numericals as we proceed. सो लेट अस गो टू द न्यूमेरिकल्स नाउ। तो बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बेस यहाँ पे सेम दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है, तो जो हार्ड वाला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन वो हमें पता होता है कि एडिशन में कन्वर्ट होता है। तो ये 17 रेज़ टू पावर ये 2 -5 हो गया -3। यहाँ पे आप लॉ भी लिख सकते हैं। हर न्यूमेरिकल में आप जो जो लॉ हो रहे हैं वो प्लीज़ लिखिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि स्पेस बचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ हो सके।
ठीक है, तो इसे फिर ये भी स्टेप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। सो ये है ए रेस्ट टू पावर एम रेस्ट टू पावर एन। सो ये इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, ये होगा 5 रेस्ट टू पावर -14। बहुत सिंपल सिंपल वन स्टेप आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड है। ये बेस सेम है तो इन दोनों का जो डिवीजन था वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, -10 -7 -17 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वन स्टेप आंसर वाले। 7 रेस्ट टू पावर -3 एंड देन 9 ये ए रेस्ट टू पावर एम और फिर बी रेस्ट टू पावर भी एम है, तो इसमें हम ए बी को क्लब करते हैं, तो 7 और 9 को क्लब करेंगे 63 हो जाएगा और रेस्ट टू पावर एम लिख देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफाई करना है, ए रेस्ट टू पावर एम और ए रेस्ट टू पावर एन है, बेस कॉमन है तो मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्जन हो जाता है एडिशन में। सो 2 रेस्ट टू पावर इन दोनों का एडिशन 2/3 + 1/3, 3 3 कॉमन है, 2 + 1 3, 3/3 हो जाएगा, 3/3 कैंसल, दैट इज 2 रेस्ट टू पावर 1 दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन अप्लीकेबल है। अगेन ए रेस्ट टू पावर एम रेस्ट टू पावर एन, ए रेस्ट टू पावर एम माइनस एन, एम इंटू एन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा, 3 रेस्ट टू पावर 4/5। अगेन बेस कॉमन है, 7 कॉमन है तो ऐसे में जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो 7 रेस्ट टू पावर 1/5 -1/3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 - 5 और डिवीजन में आएगा 15 तो -2/15 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए रेस्ट टू पावर एम और बी रेस्ट टू पावर एम है, तो ऐसे में ए और बी को हम क्लब करते हैं, तो 13 × 17 हो जाएगा होल रेस्ट टू पावर 1/5। इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए रफ में, आपको आंसर मिलेगा 221 रेस्ट टू पावर 1/5। ठीक है, सो अभी तक जो क्वेश्चन देखे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, फार्मूले के ऊपर थे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे उसमें जो हमने ट्रिक पढ़ी थी नटशेल में कि पहले कॉम्प्रेस करना है, उसके बाद एक्सपोनेंट में क्या है उस हिसाब से प्रोसीड करना है, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे फाइंड, तो देखो यहाँ पे 64 है, रेस्ट टू पावर 1/2 है और इसका आंसर निकालना है। तो हम देखेंगे 64 को कॉम्प्रेस कर सकते हैं क्या, 64 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में समथिंग रेस्ट टू पावर समथिंग लिख सकते हैं क्या। हाँ, इसके लिए आपने अर्लियर क्लासेस में स्क्वायर्स पढ़े होंगे, स्क्वायर्स और क्यूब्स ऑफ नंबर, उसका अभी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। इसलिए मैथ्स में हम जो भी अर्लियर चीज़ पढ़ते हैं उसका फर्दर क्लासेस में यूज़ होता है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये है अभी 8 का स्क्वायर, तो मैं इसे 8 का स्क्वायर लिखूंगा, पहले कॉम्प्रेस करूंगा, 8 × 8 दैट इज़ 8 का स्क्वायर। सो अभी हम जैसे ही मैं इसे कॉम्प्रेस करता हूँ फिर मैं ऊपर के पार्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हो जाता है कैंसिलेशन। सो पहले मैं कॉम्प्रेस करता हूँ, फिर कैंसिलेशन करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, आंसर मिल जाता है। तो यही प्रोसीजर हम या यही फंडामेंटल्स हम आगे भी यूज़ करेंगे, कॉम्प्रेस, कैंसल, सिंप्लीफाई, गेट आंसर। ठीक है, तो 32 को कॉम्प्रेस कर सकते हैं क्या। सो अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 × 16 हो जाता है, फिर 16 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 4 हो जाता है, 4 × 4 होता है, फिर हर 4 को 2 के पावर में लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे 2 के पावर में हम लिख सकते हैं, ऐसा हमें जान पड़ता है। एंड डेफिनेटली 5 टाइम्स अगर तुम 2 लोगे तो इसे 2 के पावर में लिख सकते हैं। क्यों मैं 2 के पावर में लिख रहा हूँ, इसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जाता है 2 रेस्ट टू पावर 5। फिर मुझे पता है कि कॉम्प्रेस करने के बाद कैंसिलेशन के चांसेस बनते हैं, 5 कैंसिल कर लिया मैंने, ये हो गया 2 रेस्ट टू पावर 1 दैट इज़ 2। तो यही प्रोसीजर आप भी अप्लाई करिए। ठीक है, 125 ये बहुत फेमस नंबर है और ये मुझे पता है कि ये 5 क्यूब है, तो डेफिनेटली मैं इसे 5 क्यूब के फॉर्म में लिखूंगा। 5 क्यूब लिखने के बाद मैं देखूंगा कैंसिलेशन की चांसेस है क्या है, 3 3 कैंसिल हो जाता है और मुझे मिल जाएगा 5। ओके, सो बस वही स्टेप्स, कॉम्प्रेस, कैंसल, सिंप्लीफाई, गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9 रेस्ट टू पावर 3/2 फाइंड करना है। क्या कॉम्प्रेस हो सकता है, डेफिनेटली 3 स्क्वायर हो सकता है ये, तो इसे हम लिख देते हैं 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर के बाद कैंसिलेशन होता है कि कुछ, यस, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ए रेस्ट टू पावर एम रेस्ट टू पावर, इन सभी इसमें आप फॉर्मूलेज लिख सकते हैं, जो फंडामेंटल लॉज है आपको प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है,
3, तो ये बच जाता है 3^3 विच इज़ 27, 3 क्यूब इज़ 27। 32, अब भी देखा हमने 2^5 इसे लिख सकते हैं, तो वही हम लिख देंगे 2^5 लिखेंगे और फिर ये जो 2 और 5 है वैसे का वैसा है। देखते कैंसिलेशन होता है, क्या होता है, 2 स्क्वायर बच जाता है, 2 स्क्वायर इज़ 4। सो ऐसे स्टेप है। अगेन 16 आ गया, 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर 16 को 2 के पावर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 के पावर में लिखता हूँ। इसका एक रीज़न ये भी है कि ये 2^4 होता है और मुझे पता है मेरी नेक्स्ट स्टेप कैंसिलेशन की, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो इसलिए मैं 2 का सिलेक्शन करूँगा यहाँ पे। तो 2^4 और फिर ये 4 और 4 हो जाता है कैंसिल, और 2 क्यूब मुझे मिलता है विच इज़ नथिंग बट 8। अगेन 125 है, कॉम्प्रेस करेंगे 5 क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे इसे, और यहाँ पे 3 है, कहीं ना कहीं 3 3 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और हमें मिल जाता है 5^-1, जो 1/5 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.6 में का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में हो जाता है। 2/3 + 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 2 10, 3 1 3, 13/5 3 15, 13/15। ओके, हाँ, 1 वाला क्वेश्चन आया है, 1/3^3। एक्सपांड करेंगे कैसे, नहीं हाँ वो तो हम तो हमेशा कॉम्प्रेस करते हैं। हमने पढ़ा कि 1/समथिंग है तो एक माइनस साइन लगा के हम इसे लिख सकते हैं, तो 3^-3 हो जाएगा और 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सो -21। ठीक है, इस हिसाब से तो रेसिप्रोकल आया तो माइनस साइन लगाना है, ये हमें हिंट लॉस पढ़ते वक्त मिल गई थी। अगेन बेस कॉमन है 11 और 11, सो ये जो डिवीजन में है इनका हो जाता है सब्सट्रैक्शन। सो 11^1/2 -1/4, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 - 2 2, 2/8 1/4। ठीक है, 11^1/4। 7^a^m b^m, ऐसे में इन दोनों का क्लब कर लेते हैं हम, 7 × a^1/2 दैट इज 56/1/2। तो इस प्रकार से हमने पूरे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर कवर कर लिया है, दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर। आई होप आपको ये समझे होंगे, काफ़ी आसान है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है उस प्रकार से हमें हिंट लगानी है फॉर्मूलेस की। उसी प्रकार पहले हमें वो नटशेल में जो एक ट्रिक दिया था उसका यूज़ करना है। हमेशा पहले कॉम्प्रेस कर लेना है, फिर कैंसिलेशन करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एन्जॉय स्टडिंग।